सभी को शिकायतें हुई हैं लूज मोशन की, हाई फीवर, दर्द पेन एंड वॉमिटिंग। हालत में तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के चलते वो बीमार हो गए। खाने में कीड़े और उसके बाद अब मामला फूड पॉइजनिंग का। एमसी सक्सेना ट्रेनिंग सेंटर की घोर लापरवाही से 25 हेल्थ वर्कर्स अस्पताल में भर्ती हुए। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। जिन हाथों में आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही हो, अगर वही हाथ खुद अस्वस्थ हो जाएं तो इसे लापरवाही नहीं, सिस्टम की विफलता कहा जाएगा। एमसी सक्सेना ट्रेनिंग सेंटर में यही तस्वीर सामने आई है, जहां घटिया और असुरक्षित भोजन ने 25 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी कि ईएमटी ट्रेनी को अस्पताल की शरण में पहुंचा दिया। रात में डाक वाले खाने में क्या था, पेस्टिसाइड की या कंटामिनेशन कुछ भी था, उसे 11 बजे करीब में। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी ने लोगों से बातचीत की। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि पहले से चेतावनी के बाद अनदेखी का नतीजा है। पहले कीड़े, उसके बाद जहर जैसा खाना। ट्रेनी प्रशांत कुमार यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने की लिखित शिकायत हेड ऑफिस में की गई थी। शिकायत के बाद केवल दिखावटी सुधार हुआ और फिर हालात जस के तस हो गए। ट्रेनी प्रशांत यादव का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि खाना खराब है, लेकिन किसी ने गंभीरता ही नहीं दिखाई। अब नतीजा सबके सामने है। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा प्रशांत कुमार यादव। प्रशांत जी, क्या हुआ था आपके साथ जो आपकी तबीयत खराब हो गई? यही बुखार मतलब बार बार हो रहा था, तभी आना पड़ा। क्या खाया था आपने जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हुई? खाना तो वही मतलब दाल चावल और सब्जी रोटी जैसे दिन में खाए थे। शाम को जैसे बुखार चढ़ने लगा, कंपकपी होने लगी। तो क्या इससे पहले भी कोई ऐसी शिकायतें आई थी खाने को लेकर? खाने को लेकर हम लोग शिकायत वगैरह 2-3 बार और किए थे अपने सर से, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह लिख के फॉरवर्ड कराए थे। किस तरह की शिकायत थी खाने को लेकर? जैसे उसमें कुछ हम लोग प्रूफ रखे थे, कीड़े वगैरह मिले थे खाने में। अभी भी है हम लोग के पास। तो एप्लीकेशन वगैरह सब लोग लिख के साइन वगैरह करके हेड ऑफिस के पास कहे थे, तो कुछ प्रभाव पड़ा था। लेकिन हम लोग एकाएक पता नहीं क्या हो गया, इतने लोग सब लोग देख रहे हैं पूरा बीमार हो गए हैं कल से। अब कुछ प्रॉब्लम तो थी, मतलब कैसे क्या हुआ, या फिर वायरल है क्या, कैसे है। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो है प्रशासन से? यही जैसे कि ये प्रॉब्लम हम लोग जैसे मतलब झेल रहे हैं, भविष्य में मतलब ऐसा ना हो हम लोग के साथ, या फिर और भी जैसे बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे उन लोग के साथ मतलब प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बाधा होगी पढ़ाई में, सीखने में, स्किल्स वगैरह करने में ना। हाँ, तो हम लोग का जैसे इनकम्प्लीट रहेगा तो उसमें दिक्कत होगी बाद में। ठीक। बहरहाल इस पूरे घटना में छोला चावल एक बड़ी आफत बन के निकला है। बुधवार की रात कैंटीन में छोला चावल, रोटी और आलू की सब्जी परोसी गई थी। रात करीब 10 बजे के बाद एक एक कर ट्रेनी बीमार पड़ने लगे। पहले पेट दर्द, फिर उल्टी दस्त और तेज बुखार। कुछ ही घंटों में ट्रेनिंग सेंटर बीमारों का अड्डा बन गया। हालत यह रही कि दवा से भी हालात नहीं संभली, एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। ट्रेनी आकाश ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सेंटर में अक्सर मैदा मिलाकर घटिया खाना परोसा जाता है। अचानक सभी की हालत बिगड़ गई। मेडिकल किट से दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एम्बुलेंस बुलानी ही पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मुझे लगा कि अकस्मात हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। नाइट में हम आराम से खाना वाना खा के सोए, लेटे और पड़े भी आराम से। उसके बाद खाना वाना खा के सारे लोग सो गए। 11 बजे करीबन स्टार्ट होने लगा, किसी के दर्द, किसी को लूज मोशन, किसी को सर में दर्द होने लगा ज़्यादा, और स्वेटिंग होने लगी किसी को तो, और बहुत हाई ग्रेड फीवर रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हुआ। फिर हमने मेडिसिन देने की कोशिश की नीचे से, जहां हम रह रहे थे एमसी सक्सेना में। हम ईएमटी हैं जो कि ट्रेनिंग पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट कासन पड़ता है। ये तमाम ट्रेनी अस्पतालों में भर्ती किए गए जिनमें फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है। 20 ट्रेनी बलरामपुर अस्पताल के एसएसबी ब्लॉक में भर्ती किए गए, जबकि 5 ट्रेनी ठाकुरगंज स्थित अस्पताल में।
बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला ने साफ कहा है कि सभी मरीजों में फूड पॉइजनिंग के स्पष्ट लक्षण हैं। डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और तेज बुखार है। हालांकि स्थिति फिलहाल स्थिर है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम भाई, क्या हुआ आपके साथ? वही समस्याएं हो गई जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो उसके लिए जितने भी यहाँ पे लड़के आए हम ट्रेनिंग के लिए, सभी को शिकायतें हुई हैं लूज मोशन की, हाई फीवर, दर्द, पेन एंड वॉमिटिंग। तो सब इसी हालात से गुजर रहे हैं और अभी थोड़ा रेस्ट मिला है थोड़ा बहुत। और ये है, अब यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं। नहीं, जब आप लोग की ये सब हालात ऐसे हुए तो उसके बाद किसको आपने सूचना दी? जो हमारे सर थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्हीं की वजह से ये थोड़ी सिचुएशन सुधरी हुई है। क्या खाया था आपने? छोले की सब्जी थी, चावल थे, रोटी थी और सैलेड वगैरह भी था। सैलेड कड़वा रहता है, बस समझ में नहीं आ रहा क्यों रहता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों प्रॉब्लम आ रही है ऐसी। सोचने वाली बात है कि ये ट्रेनी 108 सेवा के लिए ट्रेनिंग करते हैं और खुद असुरक्षित है। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ट्रेनिंग 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी ईएमटी तैयार करने के लिए दी जा रही है। 40 दिन की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनी से करीब 45,000 रुपए फीस भी ली जाती है, लेकिन बदले में उन्हें बीमार करने वाला खाना दिया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के चलते वो बीमार हो गए। उनको आनन फानन में हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, एरा हॉस्पिटल और ठाकुरगंज टीवी हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया। हालांकि जब एशियन न्यूज़ ने इन बच्चों से बात की तो इनका साफ तौर पर कहना था कि इससे पहले भी कई बार मामले सामने आए, खाने में कीड़े तक भी नजर आए, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन था कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज ये हालात हैं कि बच्चों के फिर से तबीयत खराब हुई, फूड पॉइजनिंग हुई और गंभीर रूप से यहाँ पर एडमिट है। सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य से खिलवाड़ कब तक? जिन युवाओं को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माना जाता है, उन्हें ही गंदे और असुरक्षित भोजन के भरोसे छोड़ दिया गया। खाने में कीड़े मिलने की शिकायत के बावजूद अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह महज लापरवाही नहीं बल्कि संस्थागत गैर जिम्मेदारी। आलम तो यह भी रहा कि जब हमारे क्राइम ब्यूरो हेड शादाब सिद्दीकी इस खबर को कवर करने पहुंचे तो उन्हें वीडियो बनाने से भी रोका गया। बहरहाल शादाब ने उस स्थल पर जाकर मौका मुआयना किया, लोगों से बातचीत की और साफ तौर पर उस बात को सामने निकाल कर लेकर आए हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं दबी थी। वही इस पूरे मामले में अब जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। घटना के बाद ट्रेनी छात्रों ने एमसी सक्सेना ट्रेनिंग सेंटर में उच्च स्तरीय जांच, कैंटीन प्रबंधन और सख्त कार्रवाई और भविष्य में स्वच्छ व सुरक्षित भोजन व्यवस्था की मांग की। लेकिन सवाल अभी भी साफ है कि जो खुद अपने ट्रेनियों की सेहत नहीं संभाल पा रहा, क्या वह दूसरों की जान बचाने वाले हेल्थ वर्कर्स तैयार करने के काबिल है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है उस सिस्टम पर, ये एक बड़ा सवालिया निशान है उस शासन प्रशासन पर जो ऐसे लोगों के हाथों में ये कमान रहती है और जांच के नाम पर नतीजा सिफर आता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर स्वास्थ्य से खिलवाड़ कब तक? हालांकि आनन फानन में जिस तरह से इन लोग को एडमिट कराया गया उसके बाद अब हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई और उस पर सवाल ये भी उठता है कि अगर कार्रवाई कर देते तो शायद आज ये दिन देखने को न मिलता। तो फिलहाल अब देखना ये है कि शासन प्रशासन ऐसे संस्थानों पर कब कार्रवाई करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।